हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के जो दो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, फिर इनसे संबंधित परिभाषाएं जैसे आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन रेखा क्या होता है। मतलब आज के इस वीडियो में पूरा प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में प्रकाश से परिवर्तन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, इसके बाद आपको फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चीज़ें अगर आपको बेहतरीन तरीके से मिले तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और आप क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्लास 10th में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंक का, या 12th में पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और इसके नियमों की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम बात करें आपकी प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है या इसे किसे कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप सिंपल बोल सकते हैं बाबू कि प्रकाश का परिवर्तन का मतलब होता है परिवर्तन होने की क्रिया होती है जिसे हम लोग परावर्तित किरणें भी बोलते हैं, या इसे भी बोल सकते हैं सिंपल कि प्रकाश का जो परिवर्तन होता है इसमें एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रकाश होता है वो अपने वापस मार्ग में लौट जाता है। या आपकी बुकों में ये परिभाषा लिखा मिलेगा, या इसकी जो एक्यूरेट परिभाषा होती है वो कुछ इस तरह होती है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराता है तो अपने ये मार्ग से टकराता है तो अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश जब चिकने या चमत्कार तल से टकराता है तो प्रकाश अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परिवर्तन। इसको हम लिख भी देते हैं फटाफट कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराता है तो यह अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। बाउंस बैक इसी को बोला जाता है, लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, आशा है कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और आप इसको नोट भी सकते हैं कि जब सिंपल प्रकाश कोई चिकना तल है, चिकना तल का मतलब आपका मान लीजिए शीशा है, तो शीशा पे जब ये टकराती है तो टकरा के क्या होती है, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, अब थोड़ा समझेंगे कि इसका मतलब क्या है सर। मान लीजिए कि मान लीजिए बाबू कि आपके पास कोई मिरर है। क्या बाबू, आपके पास कोई मिरर है। इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या है, शीशा है या कोई चमकदार तल है। चमकदार क्या है बाबू, तल है। जैसे यहाँ समझिए कि आपके पास एक क्या है, चमकदार तल है, या आप बोल सकते हैं कि एक शीशा है। अब इस पे आपका प्रकाश की किरण इधर से ये आई, ठीक, यहाँ आपके आगे टकरा गई या गिर गई। ठीक, अब जब यहाँ से गिरेगी जब बाबू, तो यहाँ से अब क्या होगा, अब टकरा के फिर उसी मार्ग में, मतलब ऊपर से आई है तो ऊपर ही चली जाएगी, ऊपर ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो ये जो किरण आई है और यहाँ के क्या हुई, यहाँ पे टकराई और टकरा के क्या हुई, फिर उसी मार्ग में वापस लौट गई। प्रकाश के इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं बाबू प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन, मतलब टकरा के वापस चल जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिवर्तन। और बीच में यानी मान लीजिए हम एक लंब खींच देते हैं, या इसके बीचों बीच एक हम अभिलंब खींच देते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो किरण आती है इस किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बाबू, इंसिडेंट रे, या इसी को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित, मतलब परिवर्तित हो गई है, टकरा के चली गई है, परावर्तित किरण। ये इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के खड़ा हुआ है, लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाना कोण। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है बाबू, अभिलंब। जिस बिंदु पे ये तीनों मिल रहे हैं, इस बिंदु का क्या नाम होता है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु,
और ये आपको जो रेखा दिख रहा है, ये जो रेखा टोटल दिख रहा है, इस रेखा का क्या नाम होता है? इस रेखा का नाम होता है आपतन रेखा, आपतन रेखा, ठीक। और यहाँ देखिए इनके बीच एक कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण। और देखिए एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, एक को अपवर्तन कोण। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपतित किरण का मतलब जो किरण आ रही है, परावर्तित किरण का मतलब जो किरण टकरा के चली गई, अभिलंब का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है आपतन रेखा से या समतल से, और आपतन रेखा का मतलब जिस पे ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आपतन बिंदु का मतलब वह बिंदु जिस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब स्थित होता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं परिभाषा, इनकी बात करेंगे हम लोग डिटेल से। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम की, कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है। अब थोड़ी हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा कि सर प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश का परिवर्तन है इसके दो नियम थे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम कितने नियम थे बाबू? तो याद रखिएगा इसके कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, उस डायग्राम को समझिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। पहला नियम कहता है आपसे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर से समझिएगा, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। इसको भी लिख दिया जाए फटाफट। क्या लिखेंगे बाबू? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बाबू और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, एक ही बिंदु पर या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही बिंदु बोल दीजिए बाबू, या तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जो आपका आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ आई होता है, और जो आपके पास परिवर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ जो आर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। मतलब आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, जितने डिग्री पे ये किरण आएगी उतने डिग्री पे ही जाएगी। मान लीजिए 45 पे आई है बाबू, तो ये 45 पे ही क्या होगी? यहाँ से रिटर्न जाएगी। मतलब कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन में बाबू बराबर होते हैं, ठीक। तो ये क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोला गया आपको? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात ये अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक। इसके साथ साथ इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपका आपतन कोण होता है और जो आपका परिवर्तन कोण होता है, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का हमारा अपवर्तन का, सॉरी, इसे हम बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम। सॉरी बाबू, इसे बोलते हैं प्रकाश का दूसरा नियम। अब थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे 6 टर्म्स या 7 टर्म्स सही से, इनके बारे में हम थोड़ा एक बार फिर से डिटेल रूप से बात कर देते हैं। पहला टर्म आपके पास है इंसिडेंट रे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। अब आपसे कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बोलेंगे कि वह किरण जो प्रकाश की प्रक्रिया में, प्रकाश के परिवर्तन की प्रक्रिया में आती हुई प्रतीत होती है या आती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे परावर्तित किरण क्या होती है, तो लिखेंगे प्रकाश में परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात जो किरण जाती है या टकराने के पश्चात जो किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तित किरण। अब आपसे कोई पूछे परावर्तित किरण के बाद कि अभिलंब क्या होता है, तो यह एक सीधी रेखा होती है जो क्या करती है?
आपतन रेखा पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है या 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। अब आपसे कोई पूछे बाबू कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे कोई पूछे परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तन कोण क्या बोलेंगे बाबू? परावर्तन कोण का मतलब, परावर्तन कोण का मतलब कि वह कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। अब आपसे कोई पूछे बाबू कि आपतन रेखा क्या होती है? आपतन रेखा, आपतन रेखा का मतलब वह रेखा जिस पे, वह रेखा देखिए ये जो रेखा थी इसको क्या बोलते थे हम लोग? आपतन रेखा। इस पे आपका सब कुछ था, मतलब प्रकाश की पूरी परिघटना हो रही थी। या जो समतल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो समतल आपको दिख रहा था, ये जो तल दिख रहा था, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपतन रेखा। इसी पे आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सब कुछ स्थित होता है, उसी क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन रेखा। फिर आपका लास्ट था आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, तो वह बिंदु जिस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो ये 6-7 परिभाषाएं हैं, ये छोटी छोटी जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जानेंगे तो आपके काम आएंगी, तो इसको जान सकते हैं आप और समझ भी सकते हैं। ये आपका परावर्तित रेखा था, परावर्तित रेखा नहीं, परावर्तित किरण था, और उधर वाला आपका आपतित किरण था। इस चीज़ में आपको बढ़िया से लिखा गया कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, और इनसे रिलेटेड परिभाषाएं। तो आशा है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अप्लाई कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।